Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss how to install Django. कि Django को किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे और Django में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं और ऐप हम किस तरीके से बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिगिनिंग से एक प्रॉपर एक एंडिंग लेवल तक उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक ऐप बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप्स किस तरीके से हमें वो प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। Django जो कि एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, जो कि बैकएंड में इस्तेमाल किया जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द Django को स्टार्ट करने से पहले आपको पाइथन की नॉलेज होनी जरूरी है। सेम उसी तरीके से ये सर्वर काम करता है जिस तरीके से हमारे पास नोड है, जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड सर्वर है या जावा में भी सर्वर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पाइथन में जो सर्वर है वो है Django। तो Django में हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उनके कमांड्स एक-एक आज बिल्कुल बारीकी से और इस वीडियो में सारा कवर कर दूंगा आज कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और आपकी ऐप किस तरीके से बनेगी। तो चलिए वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं कि Django में हम पहला स्टेप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। और जो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। आई होप जो ऑलरेडी पाइथन जिन्होंने सीखा हुआ है उनको पता है कि सबसे पहले पाइथन इसमें होनी चाहिए, देन हम तभी वर्क कर सकें। लेकिन मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर दिया है पाइथन स्पेस हाइफन कैपिटल वी। सो आपको ये चेक करने से पहले अगर नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे और आप इसको यहां से डाउनलोड कर लोगे। चलिए मैं भी यहां पर लिखता हूं cmd कमांड प्रॉम्प्ट पर और मैं यहां पर चेक करता हूं कि पाइथन हाइफन वी। सो मेरे कंप्यूटर में आपको एक वर्जन यहां पर दिख जाएगा। जब ये हम इंश्योर कर लें कि पाइथन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, देन अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि पिप भी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं। वैसे तो नॉर्मली जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ये सारे सेटअप अपने आप हो जाते हैं अगर हम उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लेते हैं। देन फिर भी अगर मुझे चेक करना है तो मैं अगेन अपने पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाऊंगा और यहां से पिप स्पेस कैपिटल वी लिखने के बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे कंप्यूटर में पिप है। पिप मतलब जो पाइथन के जितने भी पैकेजेस होते हैं वो हम पिप की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अदर भी है, जैसे कि अगर हमें नोड की बात करूं तो नोड में मेरे पास npm होता है और एंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन। तो पाइथन में बच्चों हमारे पास पिप होता है जिसकी हेल्प से आप पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो। तो ये आप इंश्योर कर लें कि पिप आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुल इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में पिप है लेकिन वो ओल्डर है या आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो बच्चों यहाँ पर एक कमांड लिखी है पाइथन स्पेस हाइफन एम स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन हाइफन अपग्रेड स्पेस पिप। तो ये जो आपको यहाँ कमांड दिख रही है, इस कमांड की हेल्प से आप अपने पिप को अपग्रेड कर सकते हो अगर आपका पिप ओल्ड वर्जन का आ रहा है। तो जैसे मेरे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आ गई है 2.3.2। ये बिल्कुल बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। Django को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पर आना चाह रहा है। क्योंकि इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि अगर हम फर्स्ट जब स्टार्टअप करते हैं, मैं देखता भी हूं जो बच्चों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूं, तो उनको फर्स्ट टाइम Django का पूरा एक आर्किटेक्चर समझने में काफी समय लगता है कि कौन सी फाइल का क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से उसको कॉल करते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐप क्या होती हैं। चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। देन बच्चों सबसे पहले करना क्या है आपको कि ये एक वेबसाइट है कि जहां पर आपको Django को इसी वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं। लेकिन मैं सारा काम अभी कमांड्स के थ्रू करूंगा, आगे चल के बताऊंगा आपको कि ये पाइथन हाइफन एम पिप इंस्टॉल Django जो है और उसका वर्जन भी मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सारी कमांड्स को हम किस तरीके से चलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कंटेंट जो मैं लेकर आया हूं पूरा एनालिसिस मैंने किया है कि बिगिनिंग से लेकर कि एक ही वीडियो में आज आपको पता चल जाए कि पाइथन का किस तरीके से एनवायरनमेंट सेट किया जाएगा जेंगो के लिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आप ये इंश्योर कर लें कि आपके कंप्यूटर में पाइथन का एनवायरनमेंट सेट है या नहीं है, और अगर है तो वो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट आपको दिखाता है। एनवायरनमेंट होता क्या है कि जब भी आप पाइथन में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो पिप की हेल्प से, पिप इंस्टॉल नमपाई, वो पैकेज आपका बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर में एनवायरनमेंट सेट है वहां जाके वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही सब चीजें चेक करने के लिए मैं आपको यहां से बता देता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट से आप यही सब चीजें यहां पे चेक कर सकते हो कि सर पाइथन -m एंश्योर पिप, और यहां से हाइफन हाइफन डिफॉल्ट में यहां से चेक कर रहा हूं, और जो मेरा वर्जन है पिप। तो इतना वर्क करने के बाद ये मुझे बताएगा कि मेरे कंप्यूटर्स में जो मेरा एनवायरनमेंट, जो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट जो सेट है वो कौन सा है। अगर मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करता हूं पाइथन की हेल्प से, तो वो बाय डिफॉल्ट इस एनवायरनमेंट में जाकर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जेंगो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं कि सर हम चाहेंगे कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाए जेंगो का, तो एक अलग एनवायरनमेंट रेडी करें, ताकि जो भी पैकेजेस, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में पाइथन से रिलेटेड करूंगा वो केवल उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर हो, ताकि उसका इफेक्ट किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर ना पड़े। सो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथन स्पेस -m और VENV मतलब होता है बच्चों वर्चुअल एनवायरनमेंट, और ENV का मतलब आप कोई भी एक एनवायरनमेंट का नाम यहां पर रख सकते हो। सो चलिए हम भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जब ये पाइथन का एनवायरनमेंट आपका क्रिएट हो जाए, देन यू हैव टू एक्टिवेट, आपको इसे बच्चों एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या है, // एक फाइल बन जाती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको यहां आना है और VS कोड में एक फोल्डर बना लीजिए। अगर किसी का फोल्डर नहीं बना तो वो अपना फोल्डर बनाने के बाद, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और यहां से वो फोल्डर को ओपन कर ले। तो मैंने यहाँ पे ये फोल्डर ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर आऊंगा और टर्मिनल पर जाऊंगा और यहां से न्यू टर्मिनल पर क्लिक करूंगा। अब इसको मैं टर्मिनल पर आने के बाद यहीं से मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट करूंगा। जैसे कि सबसे पहले यहां आते हैं बच्चों, इसको जरा अभी थोड़ा सा साइड में करते हैं, या चलो देखते रहो। पाइथन -m और VENV, और उसके बाद आप एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, ENV। सो जैसे मैं इसे एंटर करूंगा यहां पर एक एनवायरनमेंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर एक मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं देखता हूं यहां पर जो है स्क्रिप्ट्स के अंदर एक activate.ps1 के नाम से एक फाइल, क्योंकि मैं जो भी जेंगो से रिलेटेड जो भी काम करूंगा मैं चाहूंगा इसी एनवायरनमेंट में हो। एनवायरनमेंट तो बन गया बच्चों, लेकिन अब क्या करना होगा, इसको एक्टिवेट। आप देख सकते हो यहां से कि /env, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोकेशन आपको यहां से दी गई है कि सर दूसरा है स्क्रिप्ट, और आप यहां आओगे, स्क्रिप्ट्स कैपिटल में है और उसके बाद एक्टिवेट और आपका .ps1, आप इसको टैली कर सकते हो। यहां से मैंने ये एक पर्टिकुलर एक वैल्यू यहां पर लिख दी है कि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रहा हूं। जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूंगा बच्चों, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन इट विल बी एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम वेट कर लेते हैं।
बच्चों देख सकते हो कि अब आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? हम वापस अपनी फाइल पर आते हैं कि हमने अपना डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट चेक किया। डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट के बाद में हम लोगों ने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसके बाद उसे एक्टिवेट कर दिया। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें, अगर किसी ने जेंगो पहले से इंस्टॉल किया वो वर्ज़न चेक कर सकता है, लेकिन मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। तो पाइथन स्पेस हाइफन एम पिप इंस्टॉल जेंगो। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप यहीं पे जाइए। दैट मीन्स कुछ कमांड्स हैं जो मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले ये रहा। पाइथन हाइफन एम पिप इंस्टॉल जेंगो। जैसे ही आप इसको एंटर करते हो, तो ये जो जेंगो है, ये आपका पर्टिकुलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, देन आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जेंगो से रिलेटेड बच्चों जो भी सेटिंग्स होंगी, वो मेरे इसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होगी। आप लोग देख सकते हो कि जेंगो मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप यहाँ पर जो मैंने जेंगो लिया इसका वर्जन भी चेक कर सकते हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सेकंड स्टेप क्या करना क्या है? जेंगो या डी जेंगो हाइफन एडमिन की हेल्प से हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो डी जेंगो या जेंगो, जी साइलेंस होता है इसमें, एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं वापस यहीं पे आता हूं। तो यहां से आप करोगे अगेन, ये चीज आप जरा एंश्योर कर लें कि जैसे यहां पर लिखा है हूबहू वैसे ही आपको यहां पर लिखना है। डी जेंगो एडमिन और यहां से बच्चों स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। इतना लिखने के बाद जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम आपको यहां लिख देना है। बच्चों आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा फुल फ्लैश बता दूंगा सारी चीजें किस तरीके से हम इसमें करेंगे। और एंटर कर देना बच्चों अब यहां। अब एंटर जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो कि आप यहां पर एक आपका एक प्रोजेक्ट बन गया है, जिसके अंदर माई साइट से रिलेटेड बहुत सारी फाइलें निकलकर सामने आई। इन फाइलों का क्या यूज है वो भी हम समझेंगे। इसके जस्ट बाद में आपको करना क्या है आप जरा देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि सीडी करने के बाद सीडी माई साइट, आप इस पर्टिकुलर फाइल पे आ जाइए। अगला स्टेप जो है वो सीडी माई साइट करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, जितनी भी फाइल बन के आई हैं जेंगो की वो सारी माइग्रेट करनी है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, आप वापस यहां आइए। तो बच्चों यहां पर बहुत सारी फाइल बन के आई, जैसे इनिट था, एसगी है, सेटिंग्स है, यूआरएल्स है, डब्ल्यूएसजीआई है, या आगे हम व्यूज बनाएंगे इसमें। तो बहुत सारी फाइलें होंगी। इन पहले मैं इन सबको माइग्रेट कर देता हूं। तो माइग्रेट करने के लिए मैं यहां पर पाइथन, और ध्यान रखना माइग्रेट, और अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो तो आप चाहो तो रन सर्वर भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप माइग्रेट कर लो ताकि सारी फाइलें कंसोलिडेटेड वे में चेक हो जाए। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई आप डायरेक्टली डॉट पी वाई, अच्छा ये मैनेज डॉट पी वाई क्या है बच्चों? ये फाइल है आपकी मैनेज डॉट पी वाई पाइथन की। इस पर्टिकुलर फाइल को मैं यहां पर एग्जीक्यूट करने चाह रहा हूं, इसी वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका मैनेज डॉट पी वाई, और यहां से माइग्रेट। आप देख सकते हो माइग्रेट मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे मैं माइग्रेट करूंगा ये मेरे यहां पर सारे प्रोसेस
जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, ऑथेंटिकेशन सब चीजें चेक करेगा। देन यहाँ पर मुझे माई साइट करके दिखा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पे कि पाइथन मैनेज, थोड़ा सा इसको बच्चों अप कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। तो पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। तो जब आप इसको एंटर करते हो इस तरीके से, तो अब आपकी यहां पर ऐप या ऐप नहीं है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल गया। आप इसे कंट्रोल की हेल्प से क्लिक करें। आप देख सकते हो, जी हां बच्चों, हमारा एक जेंगो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन गया है। और आप यहां पे लिखा हुआ है, देख लो कि द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन। सो हमने जेंगो की एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहां पर बना लिया है और हमारा यहां पे प्रोजेक्ट चल भी गया है। अब हमें यहां पर और क्या करना चाहिए? जब जेंगो आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो जेंगो में आपको यूआरएल्स मिलता है। यूआरएल्स यहां पर क्या है कि जो आपको ये बताएगा कि आपको यहां पर और कौन सी चीज ओपन करनी है जिनके यूआरएल्स पे। तो एडमिन बाय डिफॉल्ट देखिए यहां पे आ रहा है। अगर बच्चों मैं यहां आता हूं और यहां आने के जस्ट बाद में मैं एडमिन लिखता हूं, तो एडमिन लिखने के जस्ट बाद अगर मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मेरा बाय डिफॉल्ट जेंगो का एक एडमिन फॉर्म खुलकर आ गया है। क्योंकि जो जेंगो जो है वो आपका एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट पर डिपेंड है। जो एंगुलर वगैरह जो है वो एमवीसी बेस्ड है। मॉडल व्यू कंट्रोलर और जो जावा भी है वो भी आपका एमवीसी बेस्ड है। लेकिन जो आपका पाइथन है, जो पाइथन जेंगो है, वो आपका एमवीटी बेस्ड है। तो उसी का एक ये यहां पर बन के आया। अगर हमें कुछ और चीजें ओपन करनी है तो हम किस तरीके से यहां पर देखेंगे, वो भी हम अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात करता हूं कि ये फाइलें किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है और इन फाइलों का क्या-क्या इस्तेमाल होता है जो यहाँ पे जेंगो में बन के आई। बाय डिफॉल्ट जब हम जेंगो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट manage.py और एक माई साइट के नाम से एक फोल्डर बन गया और उसके अंदर ये कुछ नेसेसरी फाइलें आती हैं, जैसे इनिट है, सेटिंग्स हैं, यूआरएल्स हैं, ASGI है और WSGI। मेरे हम क्या काम करें कि अब इन फाइलों को समझ लेते हैं कि द आउटर माई साइट की जो भी मेरा एक प्रोजेक्ट होता है उसका नाम यहां पर दिया गया है। तो मेन चीजें मैं डिस्कस कर देता हूं। manage.py क्या है? अ कमांड लाइन यूटिलिटी लेट यू इंटरेक्ट विद द जेंगो प्रोजेक्ट। जेंगो प्रोजेक्ट से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको manage.py फाइल को चलाना होगा रन सर्वर के जो मैंने बताया। देन init.py का क्या यूज है? ये एक एम्प्टी फाइल होती है। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर कि यहां पर ये जो मुझे init.py है, खाली फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका पर्पस क्या होता है आपको बता देता हूं कि एन एम्प्टी फाइल होती है दैट टेल पाइथन दैट दिस डायरेक्टरी शुड बी कंसीडर्ड अ पाइथन पैकेज। कि जो पाइथन के पैकेज कंसीडर किए जाएंगे वो यहां पर आएंगे। तो एक तरीके इनिशियलाइजेशन लेवल का भी ये काम करती है। सेटिंग्स में हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे आप देख सकते हो बच्चों यहां पर हमारे पास यहां पर सेटिंग्स में कोई भी जो हम पाइथन से रिलेटेड सेटिंग्स करेंगे, कोई भी हम यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह या बूटस्ट्रैप्स या और बहुत सारी चीजें होंगी, या फिर यहाँ पे हम टेम्पलेट्स, आगे चल के बताऊंगा सब वन बाय वन चीजें अगली कुछ वीडियोस में कि किस तरीके से काम करेंगे। आज की इस वीडियो में मेन इंटेंशन ये है कि अगर हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में ऐप हमें क्रिएट करनी हो तो हम उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा दूंगा, बहुत एनालिसिस करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं बच्चों। देन जो यूआरएल से इसके अंदर हम कोई भी यूआरएल डिक्लेयर करते हैं, जिस यूआरएल की हेल्प से हम फर्दर कोई रिक्वेस्ट के थ्रू कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन करते हैं या कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर पेज ओपन हम करते हैं, तो वो सारा कुछ किसमें आता है? आपका यूआरएल में। अब जो ASGI है और जब जो WSGI है, ये दोनों की दोनों फाइल
कंपैटिबिलिटी वेब सर्वर से कंपैटिबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चों बहुत सिंपल वर्ड में इनिट पैकेजेस को एक तरीके से इनिशियलाइजेशन लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे काम करता है, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, यूआरएल का लिंक्स होता है और एएसजीआई और डब्ल्यूएसजीआई आपका एक तरीके से कंपैटिबिलिटी मोड में इस्तेमाल होती है। और एक फाइल हम और बनाएंगे आगे चल के भी, व्यूज के अंदर हम कोई पर्टिकुलर फंक्शंस रखेंगे जिसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहां से हम रेस्पॉन्स लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? ठीक है, प्रोजेक्ट तो हमारा चल गया सर और आपने दिखा भी दिया, ये रहा प्रोजेक्ट हमारा, सक्सेसफुली पहला प्रोजेक्ट बन गया। अब ये ऐप क्या होती है, ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो क्रिएट जेंगो या फिर जेंगो ऐप, हम किस तरीके से जेंगो की ऐप बनाएंगे आज वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप अपने जेंगो के प्रोजेक्ट को रन करते हो, सो आप जब रन सर्वर लिखते हो तो वहां पे आप पोर्ट नंबर भी लिखकर उसको रन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहां पर कि मैंने जो अभी जेंगो को रन किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर यहां से ले रहा है। पोर्ट नंबर जो है बच्चों यहां पर वो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से पोर्ट नंबर को यूज कर रहा है। ये देखिए 8000, तो बाय डिफॉल्ट 8000 पोर्ट नंबर यहां पर आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहो, मैं इसको रोक देता हूं कंट्रोल सी करके, अगर आप चाहो सो यहां से जब इसको रन करते हो तो जब भी आप यहां पर 8080 इस तरीके से करके दे सकते हो। आप, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं, आप देख सकते हो 8080 जो मैंने यहां पर बताया है, अगर आप 8080 लिखते हो तो वो उसी पोर्ट नंबर पर रन होगा। अगर आपका पोर्ट नंबर बिजी है कोई तो आप उसको उसी पोर्ट नंबर पर रन कर सकते हो। तो यहां से कमांड लिखने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो ये मेरा जेंगो का जो प्रोजेक्ट है ये उसी पोर्ट नंबर पर रन हो जाएगा। ये देखिए पोर्ट नंबर अब 8080 है। और अगर आप कोई भी यहां पर पोर्ट नंबर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये 8000 पे रन होता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चों, वीडियो सारी बेहतरीन रहेगी आज की, बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बिगिनर बच्चों क्या होता है कि ये पूरा आर्किटेक्चर समझने में फर्स्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सारी चीजें कैसे क्लब करनी है, उनको कैसे कंसोलिडेटेड वे में कॉल कराना है, ये एक चैलेंज होता है। आगे आते हैं तो अब पहले बात करते हैं कि ऐप क्या होती है। देखिए जो ऐप जो है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऐप? ऐप क्या है? इज अ वेब एप्लीकेशन दैट डज समथिंग, जैसे ब्लॉग सिस्टम बना दिया, कोई डेटाबेस फॉर पब्लिक रिकॉर्ड, या कोई स्मॉल पोल ऐप आपने बना ली। तो अ प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी एप्स हो सकती हैं जो स्मॉल स्मॉल वर्क के लिए बनाई गई हैं। लेकिन ऐप के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अ प्रोजेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल एप्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी किस में होगी? हमारी प्रोजेक्ट में ही होगी। तो ये डिफरेंस है। तो यहां पर नीचे मैंने पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप पोल्स, जैसे मैं इसको यहां पर लिखूंगा, ध्यान रहे, सो आपको स्टार्ट तो करना ही है। ये स्टार्ट ऐप पोल्स, यहां हम आते हैं, कंट्रोल सी को करते हैं, यहां से थोड़ा सा लिटिल बिट जूम करते हैं और यहां पर आके अपना एक ऐप बनाते हैं। ध्यान रहे आपको इसी डायरेक्टरी में रहना, बाहर नहीं जाना। तो पाइथन और यहां से आपको लेना है मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप पोल्स। तो यहां पर मैं एक पोल्स से रिलेटेड एक ऐप बना रहा हूं और जिसमें मैंने एक कमांड्स यहां पे लिखी है जो हूबहू यहां पर मैंने नीचे आपको बता दी है, स्टार्ट ऐप पोल्स। तो यहां पर हम किस तरीके से करेंगे, इसको एंटर यहां से कर देते हैं। ये लीजिए, अगेन इट विल टेक सम टाइम और आप देख सकते हो थोड़ी देर में ये यहां पर एक पोल्स के नाम से देख सकते हो एक मेरी ऐप बन गई है। जैसे मैंने पोल्स के नाम से ये ऐप बनाई, ध्यान से देखिए कि जैसे मैंने ये कमांड चलाकर यहां पर बनाई तो पोल्स में भी कुछ फाइलें मेरे पास आ गई हैं, जैसे कि माइग्रेशन, इनिट फाइल एडमिन,
एप्स के नाम से यहाँ पर बच्चों एक नई फाइल आई है, और मॉडल्स। टेस्ट और व्यू बाकी सेम आई है, यहाँ पे यूआरएल्स वाली फाइल नहीं आई। अब इतना वर्क तो हमने कर लिया है और आप लोगों ने बच्चों देख लिया है ये सारा वर्क। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है कि ऐप तो बन गई। अब ऐप के बाद हम क्या करेंगे, यहां आएंगे सेकंड टाइम कि ये हमने बना ली सक्सेसफुली, और इस तरीके के आर्किटेक्चर में ये हमारी बन के आ जाएगी। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो ऐप आती है वो एडमिन, एप्स, माइग्रेशन, मॉडल, टेस्ट और व्यू आएंगे। तो अब हमें करना क्या है, हम आगे आएंगे कि सबसे पहले हम एक पॉल्स के अंदर एक व्यू है, और व्यू के अंदर हम एक HTTP रिक्वेस्ट की हेल्प से एक पैकेज यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसको हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहां से एक रेस्पॉन्स जाएगा, हेलो वर्ल्ड यू आर एट द पोल इंडेक्स। सो मेरे पास यहां पर भी एक पर्टिकुलर व्यू के नाम से एक बना हुआ है, और यहाँ पे रेंडर है। मैंने ऑलरेडी ये कोडिंग लिखी हुई है, सो मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपकी भेज देता हूं, जिससे ये सारा काम हमारा सक्सेसफुली हो जाए। सो मैंने यहाँ पर ये कमांड्स आपकी रख देनी है, टाइम की बचत करनी है हमें। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ से हमने ये पर्टिकुलर कोड लिख दिया है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट आएगी और यहां से एक रेस्पॉन्स जाएगा। अब ये रेस्पॉन्स जाएगा कैसे, अब हम आगे दोबारा से अपनी वीडियो को देखते हैं। सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि व्यू के पास एक रिक्वेस्ट आएगी और यहां से क्या हुआ, एक रेस्पॉन्स जाएगा। तो उस रिक्वेस्ट को हम देंगे किस माध्यम से, यूआरएल से। तो यूआरएल मुझे यहां पर ऐप में मेरा बना हुआ नहीं है। सो पॉल्स के इनसाइड में आपको ध्यान रहे, एक यूआरएल मेरी माई साइट के ऐप में बना हुआ है, वो मुझे यूज नहीं करना अभी। मुझे जो यूज करना है वो मेरा जो है वो यूआरएल्स के अंदर, पॉल्स के अंदर मुझे एक यूआरएल्स बनाना। तो मैं एक फाइल बना देता हूं बच्चों यहां पर, कि इसमें एक पर्टिकुलर यहां पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल urls.py, ये फाइल आपको बना लेनी है। और इस फाइल में आपको जो है इंडेक्स को कॉल करना है। तो मैं भी यहां पर एक इंडेक्स को कॉल करा देता हूं। ध्यान रखना आप बच्चों, यहां पर आपको ये कोड लिखना है कि पाथ का पैकेज आप यहां पे इंपोर्ट कर रहे हो ताकि ये पाथ को डिटेक्ट कर सके। और व्यू मेरा जो एक पर्टिकुलर एक पाइथन का एक प्रोग्राम है जिसको पैकेज कह रहे हैं, उसके सारे फंक्शंस में यहां पे इंपोर्ट कर रहा हूं। और जैसे ही मैं डिफॉल्ट पर जो खुलकर आएगा वो मेरा एक इंडेक्स फंक्शन को, देखो इंडेक्स क्या है यहां पर, इंडेक्स बच्चों ये है फंक्शन का नाम। इसको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और वहां से रेस्पॉन्स हैंडल करके यहीं पर ले लिया जाएगा। तो इसी काम के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा ये एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि यहां पर मैं इस पर्टिकुलर व्यू को, जो व्यूज है, इसके इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर यूआरएल में इंपोर्ट कर रहा हूं और यहां से मैं रिक्वेस्ट दूंगा। तो ये यूआरएल जो है ये इस व्यू के लिए काम कर, लेकिन मैं इस ऐप को जो चलाऊंगा वो किसकी हेल्प से चलाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट की हेल्प से। और बच्चों मेरा प्रोजेक्ट कहां है, मेरा प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है वो ये है, दूसरा जो यूआरएल है। अब इस यूआरएल में मुझे यहां पर उसका पाथ देना पड़ेगा, किसका बच्चों, मेरी ऐप का। ये जो मेरी मेन फाइल है, इसी फाइल के थ्रू मैं अपनी उस ऐप को कॉल करूंगा। कैसे कॉल होगी, चलिए बच्चों आगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं देखता हूं कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर प्रोजेक्ट का क्या है, यूआरएल्स फाइल क्या है, व्यू क्या है, मॉडल क्या है, एप्स क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। पूरा फ्रेमवर्क कैसे समझा जाए, आज की इस वीडियो में वो सारा क्लियर हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी बच्चों कितना आपके लिए यूजफुल रही। काफी एफर्ट्स करके, काफी चीजों को एनालाइज करके मैंने ये चीजें बनाई हैं एक सिंपल वर्ड में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिल्कुल फुल फ्लैश चीज कि सर यूआरएल्स तो हमने बन गया, ये वाला जो यूआरएल्स है ये मेरा पोल्स का है, पोल्स में मैंने बना लिया। अब करना क्या है कि अब ये जो मेरी ऐप है, इस ऐप को मुझे कहां कॉल करना है, अपने जो मेरी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के यूआरएल से।
तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक बना देना पोल्स, मतलब कुछ भी जो मैं यूआरएल्स में देना चाहता हूँ कि पोल्स लिखने के बाद मैं इंक्लूड कर दूं क्या, पोल्स डॉट यूआरएल। ये पोल्स के अंदर जो यूआरएल है वो मेरा यहाँ पर आ जाए। तो चलिए बच्चों, इसका भी मैंने जल्दी से वर्क किया हुआ है ताकि समय थोड़ा सा कम लगे। और हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको हम यहाँ से अपना एक कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस व्यू पर आएंगे नॉर्मल तरीके से, और मेरे पास जो है बच्चों यहाँ पर एक यूआरएल है, और इस यूआरएल पे मैंने यहाँ पर ये रख दिया कि पॉल्स। लेकिन हुआ क्या कि अभी जो पाथ तो इसको समझ में आ गया, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक इंक्लूड, क्योंकि जो मैंने यहाँ बताया है अपनी इस पर्टिकुलर फाइल में, तो यहाँ पर आपको यूआरएल्स इंपोर्ट, इंक्लूड्स और पाथ दोनों ही देने पड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस पर्टिकुलर ऐप को चलाया जाए इस प्रोजेक्ट की हेल्प से। तो वो हम किस तरीके से रन करेंगे, एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले बच्चों मैंने इसमें किया क्या है कि एक व्यू बनाया, व्यू के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसको एक रिक्वेस्ट आएगी और ये रेस्पॉन्स में ये भेजेगा। वो रिक्वेस्ट आएगी कैसे कि डिफॉल्ट पाथ पर आ जाएगी जैसे ही आप इसको चलाओगे। लेकिन ये ऐप चलेगी कैसे, इस ऐप को चलाने के लिए हम यूआरएल के पास आए, और यहाँ पे मैं पोल्स लिखूंगा जब इसको चलाऊंगा यूआरएल पे, और ये जो मेरा ऐप जो है पोल्स, उसकी ऐप को यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर लेगा। चलिए तो बच्चों जल्दी करते हैं। ये लीजिए यहाँ पर कि अब आपको आना है पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। तो जैसे आप इस पर आओगे इसे एंटर कर देना। अब जरा चेक कर लेंगे कि सर वाकई में हमारी ऐप सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो आप कंट्रोल की हेल्प से इस पे क्लिक करें और यहां आ जाएं। आप देखोगे अभी कुछ भी नहीं आया। तो मैंने क्या कहा है वहां पे कि जैसे मैं यहां पर लिखूंगा पोल्स, तो पोल्स लिखने पर जो मेरा पोल्स है वो मैसेज यहां पर आ गया। आप सक्सेसफुली देख सकते हो मेरी ऐप यहां पर एग्जीक्यूट हो गई है। देखो बच्चों ये रही ऐप, ये है मेरी ऐप यहां पर। इस ऐप में मेरा जो मैसेज था वो मैसेज मेरा यहां पर है। तो ये है बच्चों मेरा जो यहां पर एक प्रॉपर मैसेज है जो वहां पर आ रहा है, आप देख सकते हो यहां पर। और अगर मैं यहां पर बच्चों कुछ और लिखता हूं एडमिन, तो ये मुझे एडमिन का एक प्रॉपर पेज दे देगा। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसी के अंदर क्यों ना एक पर्टिकुलर कुछ नाम दिया जाए और उससे कॉल करा लिया जाए। हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा सर? तो वापस आते हैं बच्चों, ये एक लास्ट चीज इसमें और करा दो। बहुत अच्छी तरीके से आपका समझिए पूरा इंस्टॉलेशन और ऐप और प्रोजेक्ट बना के कॉल करना इस फुल फ्लैश वीडियो में आ जाएगा, एक वीडियो में। तो बच्चों करना क्या, जैसे आपने यहाँ पर व्यू बनाया था ना, ये सेम सेम ऐसे ही यहाँ बना लो और यहाँ आ जाओ, राइट क्लिक, और अच्छा यहाँ तो हाँ राइट क्लिक, इसके बाद यहाँ आओ और न्यू फाइल करो और यहां से आ जाओ व्यूज डॉट py। ध्यान रहे इसका जो व्यूज है वो अलग है, यहां का जो व्यू है बच्चों वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं क्या करता हूं, छोटा सा कॉपी कर लेता हूं, कुछ नहीं करना मुझे, और यहां से मैं सेम इसी तरीके से एक अलग यहां पे काम कर देता हूं अपने इस व्यू में। लेकिन मैं फंक्शन का नाम बच्चों क्या करूंगा, अलग करूंगा। मैंने यहां पर नाम रख दिया फंक्शन का फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले, और यहां पर मैं एक मैसेज डाल देता हूं कि हेलो, और मेरा जो जेंगो प्रोजेक्ट। तो कोमा यहां पर देखो बच्चों मैंने ये सब रेडी कर दिया कि यहां पर एक मैंने व्यू डॉट डिस्प्ले लिख दिया, और यहां पर बच्चों मैंने इसमें आपका जो था यहां पर एक फंक्शन था, इस वाले फंक्शन को मैंने यहां पर कॉल करा लिया। अब आप देख सकते हो कि यहां पर सक्सेसफुली ये सब चीजें चल रही हैं। तो यहां पर दिस वन आ गया बच्चों, और यहां पर मेरा आ गया है। और अब मैं जरा इसको एक बार रन करके देख लेता हूं। इसने बताया व्यू डिस्प्ले, अच्छा कहीं डिस्प्ले वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है। एक बार इसको रोकते हैं बच्चों कंट्रोल सी करके, और दोबारा इसको हम यहां से रन करके देख लेते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, रन हम यहां से करते हैं और मैनेज रन सर्वर। अब इसको रन कर लिया सक्सेसफुली, चला के देखो कंट्रोल की हेल्प से।
सबसे पहले कुछ नहीं आया। अब आपने क्या कहा सर, हमने लिखा यहां से एडमिन, तो देखिए एडमिन आ गया। अब बच्चों आपने क्या किया यहां से कि सर हम यहां से लिखते हैं मेन। सो मेन पे आप देखोगे लिखा है कि जेंगो, जेंगो की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत। अगर मैं वहां पे ठीक भी करता हूं कि सर जो आपने यहां से किया है कि व्यूज में जेंगो, तो यहां पर करेगा क्या, क्योंकि लाइव सर्वर चल ही रहा है ये, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली जब मैं यहां पर आऊंगा इसको रिलोड करूंगा तो मेरा यहां पे देखिए स्पेलिंग भी ठीक हो गई। अब सर पोल्स और बता दो, तो मैंने कहा पोल्स भी कर दीजिए, ये लीजिए, ये लो बच्चों पोल्स भी आ गया। तो सारा काम एक पर्टिकुलर वीडियो में आ गया। एक बार थोड़ा सा आपको पूरा रिकॉल कर देता हूं कि सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में फाइल पर व्यू बन के नहीं आया। अब मैंने क्या किया, व्यू को एक व्यू बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन लिख दिया। आप चाहो तो एक और फंक्शन लिख सकते हो कि सर एक काम करो, एक फंक्शन यहां और बना लो। भाई बना लीजिए, ये लीजिए, इसमें लिख दीजिए आप कुछ भी फाइल, लाइक यहां पर रिक्वायर डिस्प्ले टोटल, या हमने कहा डीजी, या डिस्प कर दिया हमने। अब डिस्प में लिख दिया इसमें कि वेलकम, वेलकम टू माय प्रोजेक्ट। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं चाहता हूं कि कहां कॉल हो बच्चों, ये यहां पर कॉल हो, यहां आ जाओ। अब यहां क्या करोगे, फिर से एक पाथ लिख दो, और पाथ में आपको कुछ मत लगाना खाली, कि सर हम चाहते हैं खाली पर क्या हो, यहां पर जो व्यूज है ना इसके अंदर से जो डिस्प्ले है डिस्प वो कॉल हो जाए, ये उसको भी कॉल कर लेगा। लेकिन अब यहां पर क्या है कि जो व्यूज है, व्यूज को मैं दोबारा इसको रोक देता हूं कि पाथ जो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली रीलोडिंग मेरा सर्वर यहां से हो रहा है, तो देखो मेरा सर्वर यहां पे चला और मैं इसको दोबारा से यहां से रन करता हूं तो ये डिफॉल्ट पे नहीं आया। अब सर क्या करें, मैंने कहा दोबारा आओ वापस, इसको हटा दो यहां से और दोबारा से इसको सेव करो, थोड़ा सा सीखो इसको। सर सर्वर रन हो गया, मैंने कहा दोबारा कंट्रोल से कर लो या फिर यहां आ जाओ। अब देखना आप इसमें कि सर हमने इस सर्वर को चलाया। सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या वाकई में एडमिन आ रहा है, एडमिन बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। और क्या मेरा पोल्स आ रहा है, हाँ सर पोल्स भी आ रहा है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर चीज में छोटा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम, मैंने फिर से सेव कर दिया इसको और मैं स्पेस खत्म कर दिया मैंने बच्चों पोल्स को हटा दिया और ये अब देखो बिल्कुल बढ़िया ऐप चल गई। ये डिफॉल्ट पे सेट कर दिया कि जब मैं कुछ भी ना दूं, सबसे पहली बार जब मैं इसको चलाऊं तो आप देख सकते हो ये आएगा, और अगर मैंने एडमिन लिखा तो ये आएगा। ध्यान से देख लो बच्चों, सभी एडमिन पे ही आएगा, मेन पर डिस्प्ले आ जाएगा। मेन पर क्या आएगा बच्चों, आपका डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप अपने जेंगो की इस पूरी प्रॉपर ऐप को चला सकते हो। किस तरीके से प्रोजेक्ट में कॉल करेंगे, तो ये जो यूआरएल से व्यू है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। मेरी ये वीडियो पूरी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम बच्चा स्टार्ट करता है तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है उसको, उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये कितना आपके लिए यूजफुल रही। और यहाँ पर कुछ फाइलें अलग होंगी, मॉडल की कुछ फाइलें अलग होंगी जो डेटाबेस के लिए है, यहाँ पे डीबी मॉडल, देन कुछ एप्स की हैं। और मैं आगे चल के जो सेटिंग्स वाली जो फाइल होगी ना बच्चों कॉन्फ़िगरेशन की, वो केवल होगी प्रोजेक्ट में। और यहीं आगे चल के हमें पाइथन को बताना पड़ेगा कि जेंगो में हम टेम्पलेट्स क्या रखना चाहते हैं, कोई क्रिस्पी फॉर्म, बूट स्ट्रैप, या कोई डाटाबेस की कनेक्टिविटी। जो भी काम हम करेंगे बच्चों आगे चल के वो यहीं पर होगा। तो सेटिंग्स लेवल पे जो काम होंगे वो हमारे जेंगो में यहीं पर किए जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि ये सब चीजें हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। और ये आपको अगर थोड़ी डाउटफुल लगे एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर
हो जाएंगे। सो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि बच्चों की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएँ, ऐप्स कैसे बनाएँ, उन सभी को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें, कैसे कॉल करें, वो सारी चीज़ें मैंने इस एक ही वीडियो में आपको बता दी है। सो जो इस चैनल में नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।